आज के मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस शुरू होने के 9 दिनों बाद ही तैयार फाइनल प्रोडक्ट। नगरनार स्टील प्लांट अब पूरी तरह से उत्पादन के लिए तैयार। वरिष्ठ कांग्रेसी और इंद्रावती विकास प्राधिकरण के सदस्य मलकीत सिंह गैदू बनाए गए कांग्रेस कमेटी के महामंत्री। फिर पकड़ाया गांजा। 98 किलोग्राम गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और शहर के बड़े व्यवसायी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस की तहकीकात जारी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। अब समाचार विस्तार से। एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट में आज ऐतिहासिक दिन रहा। बस्तर आज स्टील उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखता हुआ पहली बार प्लांट में बस्तर की खनिज संपदा से बस्तर में स्टील उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एनएमडीसी सीएमडी अमिताभ मुखर्जी ने बस्तरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हमने मील का पत्थर हासिल कर लिया है। बस्तरवासियों सहित प्लांट में कार्यरत समस्त स्टाफ अधिकारियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 10 वर्षों की कड़ी तपस्या का फल हमने प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें, 24,000 करोड़ की लागत से निर्मित इंटीग्रेट प्लांट प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन स्टील उत्पादन की क्षमता रखता है। यह प्लांट कई उपभोक्ता क्षेत्र की डिमांड्स को पूरा करेगा। गौरतलब है, इससे पूर्व एनएमडीसी केवल खनन क्षेत्र में महारत हासिल की हुई थी और देश की नवरत्न कंपनियों में शुमार थी। पहली बार उत्पादन के क्षेत्र में भी एनएमडीसी ने अब कदम रख लिया है। देखिए, हमें सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि कल भारत ने चंद्रयान का सफल जो है वो एक सक्सेस हो सका कि कल चंद्रयान जो है वो मतलब मून में लैंड कर सका। और आज हम लोग ठीक एक दिन बाद इतना बड़ा एक प्लांट कमीशन कर पाए। इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी और फ़ख्र है कि हम बस्तर, छत्तीसगढ़ और देशवासियों को ये एक बड़ा प्लांट जो है वो दे सके। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, जिस दिन ये 10 साल का मेहनत आज साकार हो रहा और ये एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए मोस्ट मेमोरेबल ओकेशन है। आज हमने कॉइल निकाला और ये बस्तर वासियों के लिए भी शुभ दिन है, जो बस्तर के नक्शे को बदल देगा आगे चल के। और बस्तर वासियों का सपना पूरा करने में जो हमारा साथ बस्तर वासी दिए हैं, ये कभी हम नहीं भूल सकते। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी की ओर से आज जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सहित कई पदों पर नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें बस्तर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंद्रावती विकास प्राधिकरण के सदस्य मलकीत सिंह गैदू को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना दिया गया है। उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मांद में ही जाकर नक्सली कैंप ध्वस्त कर डाला। दंतेवाड़ा सुकमा के सरहद में अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, गट्टापाल, परिया के पहाड़ियों के बीच संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा और सुकमा के डीआरजी जवान, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और 201 वाहिनी कोबरा सीआरपीएफ की बटालियन शामिल थी। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के समाचार मिले हैं। नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। संयुक्त बल ने मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। शहर के होटल और स्टील कारोबारी पर एक विवाहित महिला ने यौन उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। मामला शहर के रसूखदार होटल व्यवसायी, स्टील कारोबारी बड़े घराने से ताल्लुक रखने के कारण पुलिस हर पहलुओं पर गंभीरता से छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि महिला आरोपी के घर पर किराए पर रहती थी और जाहिर है आपस में दोनों के अच्छे संबंध और ताल्लुकात होंगे। स्टील कारोबारी के परिवारजन ने अपने संस्थान में एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उन्होंने
अपने बेटे के ऊपर लगाए गए 376 सहित अन्य आरोपों पर परिवार वालों ने अपना पक्ष रखते हुए महिला पर मकान खाली कराए जाने के बात पर आवेशित होकर उनके संस्थान में आकर बलात्कार एवं आत्महत्या सहित अन्य धाराओं में फंसाने की बात लिखी गई है। इस मामले पर बोधघाट प्रभारी कविता ध्रुव ने बताया कि मामला 4 दिन पूर्व का है, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की तहकीकात जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के द्वारा 20 अगस्त को बोधघाट थाने में पहुंचकर समीर जैन के खिलाफ में जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर थाना बोधघाट में अपराध क्रमांक 207/23 विभिन्न धाराएं 376, 294, 323, 506 के तहत दर्ज की गई है और आरोपी समीर जैन के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करके उसके पतासाजी हेतु संभावित ठिकानों पे टीम गई थी, जहां पे आरोपी अभी मिला नहीं है। आरोपी के लगातार पतासाजी जारी। प्रार्थिया विवाहित है और ये जगदलपुर की निवासी है और इनके पुराने परिचय थे आरोपी के साथ में। गांजा परिवहन करते हुए 3 व्यक्तियों को दरभा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी काले रंग के विंटो कार क्रमांक MH01 AC 7602 में अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते पकड़े गए। NDPS पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर तोंगपाल सुकमा से जगदलपुर की ओर आ रही थी। इस कार में 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर काले रंग के कार को रोकने थाना के सामने नाकाबंदी किया गया। नाकाबंदी को देखकर कार को कोलेंग रोड आरोपी द्वारा मोड़ दिया गया, जिसका पीछा करते हुए इसी रोड में बालक आश्रम के पास आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा और आरोपी के पास से 98 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 9,81,000 रुपये आंकी गई है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. विधानसभा चुनाव के निकट आते ही जनप्रतिनिधि अपने रिपोर्ट कार्ड को सुधरवाने, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उनके द्वार द्वार जाने लगे हैं। बीजापुर के विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी ने टिंडोडी, घुसावड़, करेमरका, बलचेर, कोतरापाल और माटवाड़ा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विधायक ने देवगुड़ियों और सामुदायिक भवनों का लोकार्पण करने के साथ ही ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टों का भी वितरण किया। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनप्रतिनिधि के साथ शासन प्रशासन के लोग ग्रामीणों से मिलने गांव-गांव पहुंच रहे हैं और यहां तक कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को भी दिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी ने आज जारी बयान में बताया कि पेंशन पट्टा और आवास के प्रश्नों को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर विधायक के कार्यालय का घेराव कर पिछले 5 सालों का हिसाब मांगा, पर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन उनके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हुए। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष के अतिरिक्त बस्तर लोकसभा अध्यक्ष समीर खान, बस्तर युवा जिला अध्यक्ष शुभम सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय का घेराव किया, जहां पर पुलिस के साथ आप कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई। रोका छेका अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन शहर से आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही लगातार कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को देर रात रोका छेका अभियान के तहत किए जा रही कार्रवाई के दौरान आयुक्त हरीश मंडावी पहुंच अभियान में शामिल होकर संबंधित कार्यों को दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन पर नगर निगम प्रशासन पशु विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग से आवारा पशुओं को पकड़कर परपा स्थित गोठान यानी कांजी हाउस में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के सलाहकार
योजना नीति, कृषि और ग्रामीण विकास प्रदीप शर्मा ने कहा कि स्थानीय बाजार की मांग आधारित रीपा की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करें ताकि आसानी से उत्पादों की बिक्री हो सके। उन्होंने इसके लिए बाजारों की मैपिंग की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री शर्मा शुक्रवार को कृषि कॉलेज के सभा कक्ष में रीपा और गोधन न्याय योजना की समीक्षा कर रहे थे। श्री शर्मा ने नगरनार के आसपास स्टील प्लांट से संबंधित छोटे छोटे उत्पाद की मांग आधारित गतिविधियां रीपा में संचालित करने कहा। साथ ही बस्तर के प्राचीन वस्त्रकला को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने मिलेट्स मिशन के तहत मैसूर की एक संस्था से हुए MOU का उल्लेख करते हुए बस्तर में भी कुपोषित बच्चों के लिए मिलेट्स बार बनाने पर कार्य करने की सलाह दी। श्री शर्मा ने रीपा में उत्पादन किए सामानों को बाजारों में बेचने के लिए शेड निर्माण करने हेतु नाबार्ड से मिल रहे सहयोग का भी जिक्र किया। बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत स्वावलंबी गोठानों में गोबर खरीदी की स्थिति, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण और उठाव की समीक्षा हुई। श्री शर्मा ने 50% लक्ष्य के साथ वर्मी कंपोस्ट निर्माण और उठाव पर भी जोर दिया। राज्य शासन द्वारा नवीन उपखंड बकावंड और नवीन तहसील करपावंड का गठन किए जाने को लेकर कलेक्टर बस्तर के द्वारा उपखंड बकावंड में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का कार्यों का संपादन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बस्तर ओम प्रकाश वर्मा को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वहीं नवीन तहसील करपावंड के कार्यों का संपादन के लिए परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार बकावंड पुष्पराज मिश्रा को प्रभारी तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 27 अगस्त 2023 को जगदलपुर के 18 परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके तहत 27 अगस्त को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा और द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती परीक्षा होगी। जगदलपुर के शासकीय PG कॉलेज धर्मपुरा, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धर्मपुरा, धर्मू महारा शासकीय पॉलिटेक्निक धर्मपुरा और शासकीय दंतेश्वरी PG महिला महाविद्यालय जगदलपुर में पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा दोनों पाली में होगी, अर्थात खुली सीधी भर्ती परीक्षा एवं परिसीमित भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके साथ ही शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संजय मार्केट जगदलपुर, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल रेलवे कॉलोनी जगदलपुर, सूर्या कॉलेज जगदलपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह जगदलपुर, निर्मल विद्यालय जगदलपुर, क्राइस्ट कॉलेज, दीप्ति कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय आसना जगदलपुर, हम एकेडमी, सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर एवं श्री विद्यापति अकादमी बहादुरगुड़ा जगदलपुर परीक्षा केंद्रों पर केवल प्रथम पाली में पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा होगी। बस्तर जिला ओलंपिक संघ के द्वारा 29 अगस्त 2023 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्वर्गीय फिलिप जोसेफ की स्मृति में सितारों की खोज दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन प्रातः 8 बजे से प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम जगदलपुर के एथलेटिक्स ट्रैक में करवाया जाएगा। पुरुष वर्ग में 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, 17 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़, 18 वर्ष एवं ऊपर के खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर, 400 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर दौड़ तथा 5 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता रखी गई है। वहीं महिला वर्ग में 14 वर्ष तक के लिए खिलाड़ियों के लिए 100, 200 और 400 मीटर दौड़ रखी गई है। 17 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए 100, 400, 800 मीटर दौड़ और प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय पुरस्कार 1000 तथा तृतीय पुरस्कार 500 रुपये प्रदान किया जाएगा। 11वीं इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा दिनांक 2 से 3 सितंबर 2023 तक शहर के स्थानीय वीर सावरकर भवन जगदलपुर में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में संभाग के कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर की लगभग 250 स्कूली जूडो खिलाड़ी और 25 अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु सभी जरूरी चीज़ जिला जूडो संघ द्वारा बाहर से आए खिलाड़ियों के रुकने और प्रतियोगिता स्थल की व्यवस्था कर ली गई है। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की बालक बालिका की आयु और वजन वर्ग की स्पर्धा होगी। वहीं नन्हे जूडो खिलाड़ी जो 10 वर्ष से कम हैं उन खिलाड़ियों की भी स्पर्धा रखी गई है। इस प्रतियोगिता में 10 वर्ष से कम के खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। संपूर्ण प्रतियोगिता भारतीय जूडो महासंघ के नियमों और उपनियमों के अनुसार संपन्न होगी।
विगत 2 महीने से शहर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी लगी हुई है। आगामी राखी के त्योहार को लेकर महिलाएं इस प्रदर्शनी में अपनी पसंद के सामानों की खरीदी के लिए आगे आ रही हैं। त्योहारों को सामने देखते हुए संचालकों ने इस प्रदर्शनी को आगामी 3 सितंबर 2023 तक चालू रखने का निर्णय ले लिया है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुरूप सामग्रियों का खरीदी कर सके। हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में महिलाओं के लिए हैदराबादी साड़ी, कश्मीरी साड़ी, सहारनपुर साड़ियाँ, जशपुरी स्टोन ज्वेलरी, बैंगल्स, बेडशीट, पुरुषों के लिए हैंडलूम निर्मित कॉटन के कुर्ते पजामे और शर्ट, साथ ही बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने के साथ ही कई अन्य सामान विक्रय हेतु उपलब्ध है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस शुरू होने के 9 दिनों बाद ही तैयार फाइनल प्रोडक्ट। नगरनार स्टील प्लांट अब पूरी तरह से उत्पादन के लिए तैयार। वरिष्ठ कांग्रेसी और इंद्रावती विकास प्राधिकरण के सदस्य मलकीत सिंह गैदू बनाए गए कांग्रेस कमेटी के महामंत्री। फिर पकड़ाया गांजा। 98 किलोग्राम गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और शहर के बड़े व्यवसायी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस की तहकीकात जारी। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बस्तर की बात में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.